जय हिंद। दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कारों में से एक बुकर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है 2025 के लिए। इसको अंग्रेजी फिक्शन का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। यानी कि बुकर पुरस्कार को अंग्रेजी फिक्शन का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। अब है कि यह मिला किनको है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। यदि इसके इर्द गिर्द भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारा नहीं छूटेगा, क्योंकि अब एग्जाम्स में प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। एग्जामिनर इसके अंदर से भी जाकर के सवाल निकाल रहे हैं। तो यह मिला है डेविड शैले को। डेविड शैले को उनके उपन्यास फ्लेश के लिए दिया गया है। पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं जिनको कि यह पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार का जो इतिहास है यह 1969 से शुरू हुआ था यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि मोटा मोटी कहिए तो ब्रिटेन से। अब है कि पहले सिर्फ कॉमनवेल्थ देश के लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता था। कॉमनवेल्थ देश कहने का मतलब हुआ कि वैसे देश जो कभी न कभी ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हों, लेकिन उसके बाद समय बदलते रहा और इसका विस्तार हुआ। अब यह कहीं के लेखक को भी मिलता है, यानी कि किसी भी देश के लेखक को भी यह पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। पहला तो कि आपका उपन्यास इंग्लिश में होना चाहिए और उसको यूके, यानी कि मोटा मोटी कहे तो ब्रिटेन या आयरलैंड के किसी प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित होना चाहिए। आप खुद से प्रकाशित करते हैं तो वह बुकर पुरस्कार के लिए किताब नामित नहीं हो सकता है। भारत के या भारतीय मूल के बहुत सारे व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है, जिनमें से कि एक नाम है BS नॉयपॉल, जिनको कि इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया है। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया है। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए और अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए। तो यह रहा इस पुरस्कार से संबंधित पूरा मसला। धन्यवाद।